सदगुरु कबीर बीजक पिपरमतीसी भाग 6। जाके पूजे पाप न उड़े, नाम स्मरणी भाव न बूढ़े। ब्राह्मण विभिन्न प्रकार की पूजा बताते हैं। 10 अवतारों की पूजा, 33 करोड़ देवताओं की पूजा, विभिन्न प्रकार के उपासना कांड के अनुष्ठान, जाप, तीर्थ, व्रत, दान, पुण्य, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ और जाप बताते हैं। विभिन्न प्रकार की सामग्रियां, आदर सत्कार, दान दक्षिणा, ये लेने की तो बात करते हैं। पूजा पाठ करके कहते हैं कि तुम्हारे पाप सब झड़ जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये पूजा करो, वो पूजा करो, फलां स्नान, नदी में जाकर स्नान करो। दान दक्षिणा में अनेक प्रकार के आभूषण, वस्त्र, रुपया, ये सब लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पूरा पिछले जन्म के कर्म दंड हैं। परंतु इन सब से कोई अपने कुकर्मों को नहीं त्यागता, अधर्म को नहीं त्यागता, दोषों को नहीं त्यागता। अन्याय, अनीति, बुराई, ये कुछ भी त्याग नहीं होता है, क्योंकि ये सब यही कहते हैं कि बस ब्राह्मणों को दान देते रहो, सब पाप खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों को दान नहीं देने से, ब्राह्मणों को सर्वोच्चता नहीं देने से तुम्हारे पाप समाप्त नहीं होंगे। ऐसा ये लोग अविचारणीय बात, जिनका कोई लेना देना, कोई कुछ आधार नहीं है, परंतु ये ऐसा कहते हैं। आप ये बताइए, हम कभी विचारते नहीं हैं। ये लोग कहते हैं, आँख मीच कर इनकी बातों पर विश्वास करते हैं और हम ये इनके बताए कर्म कांड में उलझे रहते हैं। ये खुद विषय आसक्त में उलझ कर, क्योंकि इनको धन कमाना होता है और ये जो भी इनके पास जजमान जाते हैं, इनके जजमान होते हैं। क्योंकि जो मानव है, ये मानव अज्ञान है। यहाँ ज्ञान और अज्ञान को भी समझना आवश्यक है। पढ़े लिखे लोग, विद्वान तो अपने आप को मानते हैं, परंतु वो अज्ञानी हैं। क्यों अज्ञानी हैं? उन्होंने पहली क्लास से लेकर MA BA PhD डिग्री लेकर कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई वकील बना, कोई प्रशासक शासक बना, कोई मंत्री संतरी बना, परंतु वह केवल उनका धन कमाने का साधन मात्र है। उससे वो धन कमाते हैं। कोई व्यापारी बनकर धन कमाता है, कोई वकील बनकर धन कमाता है, कोई जज बनकर धन कमाता है, कोई मंत्री बनकर धन कमाता है, कोई ठेकेदार बनकर धन कमाता है। 4th क्लास चपरासी से लेकर, चपरासी होता है ऑफिस में, चपरासी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, ये सब धन कमाने के साधन है। और ये धन कमाना जो शिक्षा ग्रहण की जाती है उससे आता है। वो शिक्षा ग्रहण करके सरकारी नौकरी या व्यापार करता है, खेती बाड़ी करता है और उनके आधार पर वो केवल धन कमाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। परंतु जैसे ही उसके जीवन में सभी प्रकार के लोग हैं, उनके जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख संताप आते हैं, कष्ट आते हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं, मन में कष्ट आते हैं, रोग दोष आते हैं,
कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है, मन चाहा नहीं करने देते, वो उनसे परेशान है। ऐसी स्थिति में वह इन ब्राह्मणों के पास जाता है परेशान होकर, क्योंकि इनके पास में ग्रह नक्षत्र की विद्या भी होती है। संपूर्ण विद्या तो होती नहीं, परंतु ये लोगों को ठगने के लिए थोड़ी बहुत विद्या को सीख लेते हैं और उसी के आधार पर इन लोगों को भ्रमित करके और विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का, अनुष्ठानों का इनको सहारा बताते हैं और वो ये करवाते हैं और उनसे ये धन ऐंठते हैं। परंतु उनसे वो समस्या इनकी नष्ट नहीं होती। मानव की समस्या उसके लोभ लालच में फंसी होती है और उस लोभ लालच के आधार पर ही वह अपनी समस्याओं में घिरा रहता है और उनका जो निराकरण वो ब्राह्मण के पास ही जाता है। और ब्राह्मण विभिन्न प्रकार के कल्पित देवी देवताओं को बताकर, उनकी पूजा आराधना बताकर पूरा जीवन ठगता रहता है। यह मानव को जड़ाध्यास से नहीं बचा सकता, यह मानव को सत्य ज्ञान नहीं देता, क्योंकि अगर यह सत्य ज्ञान देता है तो सब सत्य रास्ते पर चलेंगे। जैसा कि संत महात्मा सत्य रास्ते पर चलने का रास्ता बताते हैं और उससे चलकर व्यक्ति अपने कष्टों से निवारण भी करता है। हमको बुखार आता है, रोगग्रस्त होते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा चेकअप करके दवाई देता है, वह ट्रीटमेंट करता है हमारा, उनके दी हुई दवाई से हमारा बुखार या कोई बीमारी वह नष्ट होती है, हम पुनः स्वस्थ हो जाते हैं। परंतु ये ब्राह्मण की बताई हुई बीमारी और उसका इलाज हमारी बीमारियों को नष्ट नहीं करता है। हमें कुछ ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए हमारी समस्या नष्ट हो गई, परंतु वह नष्ट नहीं होता है। उसमें मानव उलझा ही रहता है और उलझाए रखना ही इस ब्राह्मण का परम कर्तव्य है। क्योंकि वो धोखा है, जो ये बताता है वो सब धोखा होता है। खुद ब्राह्मण ही धोखे में जी रहा है तो वो दूसरों को धोखे से बाहर कैसे निकाल सकता है। पाप पुण्य के हाथ नहीं पासा, मारे जगत का कीन विनाशा। पाप और पुण्य, ये लोग पाप पुण्य पशुआ कर्म मानव कर्म को नहीं समझाते। पशुआ कर्म करने से पाप होते हैं और सबसे बड़ा पाप झूठ है। इन्हीं के ग्रंथ में लिखा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यही कहते हैं। यह तुलसीदास जी ने कहा है, जाके हृदय सांच है वाके हृदय आप। सबसे बड़ा जो पाप है वह झूठ है। झूठ बोलकर हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, सुख समृद्धि चाहता है। व्यापारी व्यापार में झूठ बोलता है, मंत्री संतरी अपने इरादों में झूठ बोलते हैं। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलता है और ये सबसे बड़ा पाप है। परंतु ये ब्राह्मण उसको अन्यत्र बताते हैं, कहते हैं तुम्हारे अगले जन्म के पाप हैं जो इस जन्म में भोगने पड़ेंगे, और इस जन्म में तीर्थों में न जाकर स्नान करो, दान पुण्य करो, ब्राह्मणों से भोजन कराओ, ब्राह्मण जो बताए वो अनुष्ठान करो। अर्थात इनकी दुकान चलती रहनी चाहिए। पाप नष्ट होने का रास्ता इनके कर्म कांड नहीं है। मानव जीवन कर्म भूमि है, यहाँ ये कर्म कर सकता है। अन्य योनि में कहीं कर्म कांड नहीं है, कर्म नहीं है, क्योंकि पशुआ कर्म है। पशु कर्म में जो 6 कर्म बताए गए हैं, छाजन सबसे पहला कर्म है। छाजन अर्थात अपने शरीर को स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना,
संगत करना पशुओं में भी है। वो भी नहाते धोते हैं अपने अपने तरीके से और अपने झुंड में वो संगत करते हैं। जैसा पशु है, जैसा पक्षी है, वो उसी के झुंड में रहना पसंद करता है। ये संगत है। दूसरा है भोजन। भोजन पशुओं को भी लगती है। कीड़े मकोड़े जो भी जान लग 84 जीवाजूण कही गई है, सबको भूख लगती है। और भूख तब मिटती है जब उसको भोजन दिया जाता है। सबका अपना अपना अलग अलग भोजन है। भोजन करने से भूख मिटती है। नींद, निंद्रा। तीसरा है निंद्रा। नींद सबको आती है। परिश्रम सब करते हैं। पशु पक्षी भोजन ढूंढने के लिए परिश्रम करता है। मनुष्य धन कमाने के लिए परिश्रम करता है। उससे उसको खाना दाना मिलता है। रोटी कपड़ा मकान धन से मिलता है। और फिर वो विश्राम करता है। तो नींद सबको आती है। मैथुन, नर मादा, ये दो जाति इस तन की हैं। चाहे वो कोई सा भी तन है, पशु है, पक्षी है, तन मानव है, इसमें दो नर और मादा है। नर और मादा आपस में मैथुन करते हैं, उससे बच्चे पैदा होते हैं। ये पशुओं में भी है और मानव में भी है। मोह, फिर आता है मोह। ये पांचवा जो मोह है, मोह से संसार बनता है। पशु पक्षी सुबह निकलते हैं अपने अपने घोंसलों से, अपने अपने निवास स्थान से निकलते हैं और घूम फिर के शाम को वापस अपने निवास को आते हैं। इसी प्रकार मानव भी घर से निकलता है अपने कार्य के लिए, अपना कार्य करके शाम को वापस घर आता है। फिर भय, सभी को अनजान भय सताता रहता है। ये 6 कर्म पशुओं के भी हैं और मानव के भी हैं। पशु में और मानव में ये 6 कर्म, जिनको पशु कर्म कहा जाता है, ये सामान्य रूप से हैं। ये कर्म कहे जाते हैं। इन कर्मों को सुधारने का ये ब्राह्मण नहीं कहता कि तुम दुराचार मत करो, अत्याचार मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी अन्याय मत करो, छल कपट मत करो, पाखंड मत करो। ये नहीं कहता है। ये तो ये कहता है कि बस तुम तो चाहे पाप कितने भी करो, बस ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराते रहो, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते रहो, तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, सब क्षमा हो जाएंगे, हम करवाएंगे। उस ईश्वर से हम ईश्वर के पुत्र हैं, हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम जैसा करें कहते हैं वैसा करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये ऐसा कहते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। इनके कहे अनुसार सभी पाप, अनाचार, अत्याचार आज और बढ़ रहा है, क्योंकि संत परोपकारी होते हैं और परोपकार की दया से, दया भाव रखते हुए वो मानव को सत्य रास्ता बताते हैं। परंतु ये लोग, ये तो स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ में, धन के लालच में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान बनाकर केवल धन कमाते हैं। ये नरक और स्वर्ग का झूठा ताना बाना बुनकर मरने के बाद प्राप्त होगा, ये कहते हैं। नरक अभी ही मिल रहा है। जो पापी लोग हैं, जो पाप करते हैं, अनाचार अत्याचार करते हैं, वो पाप यहाँ ही नरक भोग रहे हैं। कोई सजा में सजा, जेल में सजा काट रहा है, कोई अपने कर्मों के फल से यहीं पर ही भोग रहा है। स्वर्ग और नरक यहीं पर है और कहीं नहीं है। परंतु ये लोगों को भूल भ्रमणा में डालकर, जड़ अध्यास में लगाकर वो ये कहते हैं, ये ऐश्वर्य गुरु जो मानव तन को प्राप्त हुआ है, ये ऐश्वर्य भोगने के लिए हुआ है और ईश्वर की कृपा से सबको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। इसलिए ईश्वर की आराधना करो। हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, उनके पुत्र हैं। हम कहें जैसा करोगे तो तुम्हें ईश्वर ऐश्वर्य देगा। लेकिन पाप पुण्य का सच्चा रास्ता ये नहीं बताते।
इसलिए इनसे कोई पाप का नाश नहीं हो सकता और इनके जाल में फंसे हुए लोग विनाश को प्राप्त होते हैं। इनके जाल में फंसने से विवेक का जागृति नहीं होती है। ई बहनी कुल बहनी कहावे, ई ग्रह जारे ऊ ग्रह मारे। ये ब्राह्मण पंडित पुरोहित लोग वास्तव में बहनी वही अग्नि के समान भ्रम कल्पनाओं को ज्वाला में सबसे बुद्धि विचार को जलाकर नष्ट भ्रष्ट विनाश करने वाले घातक बने हुए हैं। क्योंकि ये ज्ञान का बड़ा प्रसार तो कहते ही नहीं, अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमान कहते हैं। कि ब्राह्मण बुद्धिमान है, ज्ञानी है। जिसकी पांडा बुद्धि होती है वो पंडित कहलाता है और उसकी कोई जाति नहीं होती। बुद्धिमान, विचारवान, ज्ञानवान, विद्यावान, उसकी कोई जाति नहीं होती। ब्राह्मणों के अलावा और अन्य अन्य जातियों में भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं। क्षत्रियों में भी विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, वैश्यों में भी हैं, शूद्रों में भी हैं। ब्राह्मणों में तो बहुत कम मिलते हैं। ये तो केवल इनका अंधापना है कि हम ब्राह्मण कुल में पैदा होते ही विद्वान के हैं। ये इनका झूठा है, दंभ है, अहंकार है। बाकी इन ब्राह्मणों में अभी तक कोई ऐसा विद्वान नजर नहीं आया। सबने छल कपट धोखे से केवल ब्राह्मणवाद को ही बढ़ावा दिया है। क्योंकि जो इनके पुरोहित झूठा छल कपट रच कर गए ना, ये उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसको नष्ट नहीं करके मानवता का प्रसार नहीं करना चाहते। ये सब संपूर्ण संसार के बोझ को वहन करने वाले, ढोने वाले, ये संसार में अपने मूर्खपने को, मूर्खता को ढो करके, सारे संसार की मूर्खता को ढोकर ले जाने वाले लोग हैं। ये कुल गुरु बनते हैं, ये दीक्षा गुरु बनते हैं, विद्या गुरु बनते हैं, जगत गुरु बनते हैं। परंतु सांसारिक लोगों में ये विशेष भी माने जाते हैं। इनकी महिमा, विशेष कथन जो अज्ञानी लोग हैं वो तो कर सकते हैं और कर ही रहे हैं, जब भी तो इनका बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इसलिए इनका बोलबाला बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये इन्होंने हजारों साल से जो काल्पनिक ग्रंथों की रचना की है वो हर एक के दिमाग में ऐसी सेट कर रखी है, ऐसी बिठा रखी है कि उसको निकालना कठिन है, अत्यंत मुश्किल है। इसलिए इनको पूजनीय का माना जाता है और फिर इनके ग्रंथ भी यही कहते हैं कि ब्राह्मण को पूजो। शूद्र न पूजई गुण ज्ञान विहीना, शूद्र न पूजई गुण ज्ञान प्रवीणा, और ब्राह्मण पूजा गुण ज्ञान विहीना। जो ब्राह्मण अगर गुण ज्ञान के बिना भी है तो भी वह पूजनीय है, और शूद्र गुण ज्ञान का प्रवीण है तो भी पूजनीय नहीं है। ऐसी मान्यता इनके धर्मशास्त्र कहते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल बजाने पर ही बजता है, उसके ऊपर डंके की चोट मारते रहो तब बजेगा। गंवार, ये गंवार दूसरों को कहते हैं। देखो गंवार की मति देखो, ये खुद गंवार हैं और दूसरों को गंवार कहते हैं। ये कितने बड़े गंवार हैं ये खुद ये भी नहीं जानते, क्योंकि छल कपट पाखंड की रचना इन्होंने खुद ने करके संसार में फैला रखी है। इसलिए सबसे बड़े गंवार तो यही हैं और दूसरों को गंवार कहते हैं। ढोल गंवार, शूद्र और पशु नारी, स्त्री को भी इन्होंने बराबर का दर्जा नहीं दिया। शूद्र को भी ये सब ताड़ने के अधिकारी बताए गए हैं। ये इनकी नीतियां हैं। ये राजा महाराजाओं को ऐसा ही नीति बताया करते थे और इनके कहे अनुसार राजा महाराजा ऐसी ही नीतियां बनाया करते थे। आज भी यही ये करना चाहते हैं, परंतु आज तो इनका अभी तक तो बस नहीं है, परंतु फिर भी छल कपट धोखे में ये सबसे बड़े ऊंचे बने जा रहे हैं। जिसमें अपने आप को बड़े बताने वाले लोग
आज सबसे सामने हैं, जो किसी प्रकार का सरकार का पद नहीं रखते, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा सर्वोच्चता की श्रेणी में रखी जाती है। ये ब्राह्मणपना नहीं है तो और क्या है? ये मूर्खता है। इनको भय लगता है कि हमको कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि इनके कष्ट से पूरी मानवता आज रो रही है, परेशान है। ये अपना बोझा अर्थात अपना भरण पोषण का जो बोझ है, क्योंकि ये कुछ कार्य नहीं कर सकते, ये सत्संग नहीं कर सकते, ये झूठ बोलकर ही धन कमा सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके जिसका अर्थ ये गलत गलत बताते हैं। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जो ये संस्कृत मंत्रों का जो अर्थ किया है, उसमें बहुत सारी इनकी मनगढ़ंत बातें जोड़ रखी हैं। ऐसा कई जगह पर है, धर्म ग्रंथों में ऐसा कई जगह पर है। जहाँ ईश्वर नहीं है वहाँ ईश्वरवाद इन्होंने जोड़ रखा है। ईश तो स्वयं जीव को, चेतन स्वरूप जीव को कहा है। श्वेतवासोत्तर उपनिषद में दूसरे श्लोक में ईश का नाम जीव के लिए ही कहा गया है, परम पुरुष जीव के लिए कहा गया है। तो इनकी व्याख्या में वहाँ ईश्वर जोड़ दिया। ईश्वर का मतलब ही यही होता है जो ऐश्वर्य को धारण करने वाला हो। ईश्वर का शब्द का शाब्दिक अर्थ करते हैं तो ऐश्वर्यवान जो व्यक्ति है वो ईश्वर कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति तो इस संसार में कई हैं। इन ब्राह्मणों के अलावा इनको दान देने वाले एक से एक महादानी, वो ऐश्वर्यवान नहीं है तो और क्या है? और ये इनकी काल्पनिकता ईश्वर को बना करके इन्होंने खड़ा किया और उनके पुत्र ये खुद बन गए। ये डरा धमका कर, ये इनका डराने का धमकाने का एक रास्ता है, इसके अलावा और ये और कुछ नहीं। बैठे थे घर साहू कहावे, भीतर भेद मन सुख ही लगावे। ये लोग घर में बैठे रहते हैं, परंतु अज्ञानी लोग कष्ट के मारे, दुखों के मारे वो सोचते हैं कि भाई किसी न किसी प्रकार का इन ब्राह्मणों के पास, इन पंडित जी के पास में, इन पुरोहितों के पास में कोई साधन होगा बाहर निकलने का, और इसलिए ही इनके पास जाते हैं। परंतु ये अपनी छल कपट की नीति से, धोखे से उन लोगों को घर बैठे ही ठगते हैं। या फिर इनके बंधे हुए यजमान भी हैं जिनके पास ये जाते हैं, अपनी भूख प्यास उनको बताते हैं, अपना धन का अभाव उनको बताते हैं और उनसे धन ऐंठते हैं। भाई दो रास्ते हैं धन ऐंठने के, दो रास्ते हैं। एक तो ये दुकान खोल कर घर बैठे हैं, मंदिर हुए, मठ हुए, इनकी दुकानें हुई जहाँ पर ज्योतिषाचार्य, वेदाचार्य, विभिन्न प्रकार के आचार्य बने हुए ये बैठे हैं, जहाँ बड़े बड़े इश्तहार ये लगाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, डिग्रियाँ लगाते हैं इनके नाम के साथ, और वहाँ ये बैठ जाते हैं। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण, जो इनके यजमान हैं वहाँ ये जाते हैं और वहाँ जाकर के ये उनसे धन की याचना करते हैं, और वो जो दयावान लोग हैं वो इन पर दया करके धन देते हैं, क्योंकि इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये झूठ बोलकर धन ऐंठते हैं। इसलिए ठग विद्या इनके पास है। ठग विद्या के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़ा नहीं है, सर्वोच्चता नहीं धारण कर सकता, क्योंकि ब्राह्मण तो वह है जो सर्वोच्चता का ज्ञान धारण करे, ज्ञान के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचे और सबको दया से देखे, एक दृष्टि से देखे, सभी को सच्चा रास्ता, सच्चा मार्ग बताए, झूठ छल कपट से निकाले, सच्ची मानवता का उपदेश दे, वो सबसे बड़ा होता है।
और ऐसा बड़ा व्यक्ति, ऐसा महान व्यक्ति, ये ब्राह्मण तो कम से कम नहीं हो सकता। जाति से जो ब्राह्मण है वो नहीं हो सकता। वैसे तो जो महानता को प्राप्त है वो स्वतः ब्राह्मण है। जो महान है, जो ज्ञानवान है, जो ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति पर है, वह ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण नहीं हो सकते। ये आज के ब्राह्मण जिन्होंने कभी गायत्री मंत्र नहीं पढ़ा, इनके कितने ही संस्कार होते हैं, वो संस्कार इन्होंने नहीं करे। ये वेद विद्या नहीं पढ़ते, वेद का मुख नहीं देखते, कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? केवल ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ही ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसलिए जातिवाद खत्म है। जाति से ब्राह्मण कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इन्हीं के शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि जाति से कोई ब्राह्मण नहीं। विद्या प्राप्त करके ब्रह्म को जाने वह ब्राह्मण है। जो मानव में परोपकार करे वह ब्राह्मण है। छल कपट पाखंड का निवारण करे वह ब्राह्मण है। ऐसे ब्राह्मण इस जाति नाम के ब्राह्मण में कहीं नहीं नजर आते। ये कसर खोट इनकी ठगाई है। ये केवल इनके पास ठग विद्या है, जिससे सारे मानवता को ये ठगते हैं और नाम लेते हैं। मनु का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, विष्णु का नाम लेते हैं, शंकर का नाम लेते हैं। उन महापुरुषों के नाम से ही लोगों को ठगते हैं। इनके पास तो उनके पास उनका एक शब्द भी ज्ञान का नहीं है। उनके जीवन चरित्र को कहानियां गढ़कर, कथाएं रचकर ये लोगों को सुना सुना कर धन रटते हैं। कथावाचक लोग एक दिन में 1 लाख से 5 लाख रुपया तक लेते हैं। कोई कोई तो 10 लाख रुपया भी लेता है। ये इनकी ठगाई नहीं है तो और क्या है? और लोग अंधे होकर, अंधभक्ति में होकर, इनकी चापलूसी भरी बातों में, इनकी ठगाई की बातों में फंस जाते हैं। अपना धन तो समाप्त करते ही हैं, परंतु इनके हाथ कुछ नहीं लगता। ये अविचारपन, व्यभिचारपन, मानवहीनता, दयाहीनता, अधर्मता, इसका प्रसार केवल ये मानव जीवन में केवल ब्राह्मण ही कर रहा है। आजकल तो ऐसा हो रहा है कि जो इनकी बात नहीं माने तो ये मारते पीटते भी हैं। इनके ऐसे लोग भी पैदा हो गए हैं कि अगर ये कहें और उस बात को न माने तो ये आजकल मारते पीटते भी हैं। मार पीट कर किसी धर्म को नहीं चलाया जा सकता। जबरदस्ती किसी धर्म को नहीं चलाया जा सकता। धर्म तो मानवता सर्वश्रेष्ठ है। वो धर्म स्वतः अपने आप से चलता है। जिसके दिल में दया है, जिसके दिल में रहम है, जो मानवता को सर्वोपरि समझता है, वो धर्मात्मा है। ऐसा धर्मात्मा परोपकारी होता है, छल कपट पाखंड नहीं करता। वो निसहाय की सहायता करता है, निर्धन को धन मुहैया कराता है, भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, फटे हाल को कपड़े पहनाता है, रोगी बीमारी वाले व्यक्ति का वो सहायता करता है। ऐसा व्यक्ति सर्वोपरि होता है, वही ब्राह्मण कहलाने लायक है। और ये लक्षण सद्गुरु में होते हैं। जो सद्गुरु हैं, जो संत स्वरूप हैं, जो संत का बाना धारण करके संसार को अपने ज्ञान से प्रकाश करना चाहते हैं, छल कपट पाखंड से निकालकर सत्य ज्ञान के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। भाई, धन कमाना बुरी बात नहीं है। इन्हीं के ब्राह्मण ने कहा है, सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी हो। सुत पुत्र, दारा स्त्री पत्नी, लक्ष्मी अर्थात धन, ये पापियों के भी हो सकता है। क्योंकि पाप से पापी व्यक्ति भी शादी करता है, उसकी पत्नी होती है,
जब शादी करता है, गृहस्थी भोगता है, तो उसके बच्चे बच्ची भी होते हैं। वो छल कपट से धन भी कमा सकता है, परंतु वह सत्संग नहीं कर सकता। सत्संग तो संतों की सत्संग से ही हो सकती है।